स्वागत है आप सभी का EVS2 के नए वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में शक्तिमान मानव के बारे में देखा था और गूगल मीट में मैंने आपको बुद्धिमान मानव के बारे में भी जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम उन्नत बुद्धिमान मानव और उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि शक्तिमान मानव से अधिक विकसित जिसका दिमाग था वो था बुद्धिमान मानव। और अभी उन्नत बुद्धिमान मानव यानी आपके ध्यान में आ ही गया होगा कि यह बुद्धिमान मानव से भी ज़्यादा विकसित था। उसकी जो हम मस्तिष्क कहते हैं या दिमाग कहते हैं वो बुद्धिमान मानव से भी अधिक उन्नत था। बुद्धिमान मानव की वैचारिक क्षमता अधिक उन्नत हुई, उसे उन्नत बुद्धिमान मानव यह नाम प्राप्त हुआ। उसी को होमो सेपियन सेपियन कहते थे। हमने देखा था कि बुद्धिमान मानव को होमो सेपियन कहते हैं, उन्नत बुद्धिमान मानव को होमो सेपियन सेपियन। तो इसकी जो मस्तिष्क की क्षमता जो थी वह उसके साथ साथ उसकी आकलन क्षमता यानी कुछ समझने की क्षमता, जैसे कि मैं अब बोल रहा हूँ और आप उसे समझ रहे हैं, तो यह आकलन करने की क्षमता निरंतर विकसित होती गई। उसे उन्नत बुद्धिमान मानव कहा गया। उन्नत बुद्धिमान मानव का तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम है। यानी हम जो भी देखते हैं उसका जल्दी से आकलन करते हैं, उसको समझते हैं। तो मनुष्य का रंग, रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटक उसके पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाते हैं। तो हमारे जो रंग है, रूप है, हमें पता है कि आप को बहुत दादा दादी कहते होंगे कि ये तो मुझ पे गया है या पिताजी पे गया है या मम्मी पे गया है, ऐसे दादा दादी कहते हैं। तो जो विशेषताएं हैं, हमारा रंग है, हमारा रूप है, हमारी आँखों की रचना है, नाक की रचना है, शरीर की रचना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कुछ बीमारियां हैं। तो ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारियां जो पिताजी को रहती है या माताजी को रहती है तो वो हम में भी आ जाती है। तो इस घटक को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता यानी जो पिछले पीढ़ी को कुछ भी गुण थे उनमें वो गुण अगली पीढ़ी में आ जाना, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं। उत्पत्ति विज्ञान, किसी भी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई इस चीज के अध्ययन इस शास्त्र में किया जाता है। इसके अनुसंधान में उत्पत्ति विज्ञान के वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आधुनिक मानव में शक्तिमान मानव के कुछ अंश होने की बात पाई गई है। तो जो अभी हम हैं उसमें कुछ शक्तिमान मानव के भी अंश है और इस आधार पर कहा जा सकता है कि शक्तिमान और बुद्धिमान मानव ये दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज थे। यानी हमारे जो पूर्वज है वो कौन थे? शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव। ये दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज है। ईसा पूर्व लगभग 11,000 से ईसा पूर्व 10,000 की कालावधि में आधुनिक मानव ने पशुपालन और खेती की तकनीक विकसित की। देखिए, हम जो किसानी कर रहे हैं वह लगभग ईसा पूर्व 11,000 यानी लगभग 13,000 साल पहले की बात है, क्योंकि आज ईस्वी 2020 है, यानी 2000 साल ये हो गए और ईसा पूर्व के 11,000 साल, यानी ऐसे 13,000 साल पहले से हम खेती करते आ रहे हैं, पशुपालन करते आ रहे हैं। और इसके द्वारा विकसित हुई वैचारिक जो क्षमता है, इसके फलस्वरूप विज्ञान में सुधार होने की गति निरंतर बढ़ती गई। हम जो भी प्रयोग करते हैं, हम खेती में प्रयोग करते रहे तो इससे क्या हो गई, हमारी विचार करने की क्षमता जो है वो बढ़ती रही, निरंतर बढ़ती रही।
और खेती के विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन होने लगा, और जैसा अन्न हम खाते हैं उस तरह के विचार आते हैं। यानी अच्छा अन्न खाएंगे तो अच्छे विचार आएंगे, और उससे भी क्या हुआ कि अंशतः उस अन्न में वसा युक्त पदार्थों का समावेश हुआ, और परिणाम स्वरूप उसके भोजन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा वृद्धि हुई। कार्बनिक मात्रा यानी जिस धान्य में कार्बन है, और लगभग 90-95% जो भी धान्य है उसमें कार्बन है। और इससे क्या हुआ कि हमारे जो जीवन प्रणाली है, भोजन प्रणाली है, इसमें परिवर्तन आया, और इस परिवर्तन से हमारा जो शरीर की संरचना है वो पहले वाली बलिष्ठ संरचना में परिवर्तित हुआ। यानी बुद्धिमान मानव जो था वो कार्बन युक्त जो पदार्थ खाता था, उससे उसका जो शरीर है फिर से बलिष्ठ हो गया, और चेहरे का आकार प्रकार भी परिवर्तित हो गया यानी चेंज हो गया। हम जैसे कह सकते हैं कि उसके जो चेहरे का जो आकार है वो भी बदल गया। आधुनिक मानव का उन्नत मानव, यह नाम उसकी शारीरिक क्षमता का नहीं अपितु उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता का सूचक है। भोजन प्राप्त करने की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति तो सभी प्राणी करते हैं, परंतु आधुनिक मानव मात्र इसी से संतुष्ट नहीं रहता, और कल्पनाशीलता, बौद्धिक कौशल और हस्त कौशल के बल पर स्वयं जीवन को समृद्ध बनाने की निरंतर प्रयासों में मानवीय संस्कृति का उदय हुआ। तो मानव जो है केवल खाना जमा करना और खाना इसके ऊपर निर्भर नहीं रहा, तो उसने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया, बौद्धिक कौशल का इस्तेमाल किया, हस्त कौशल का इस्तेमाल किया, और जीवन को समृद्ध बनाया। और वहीं पशुपालन और कृषि का आरंभ होने के पश्चात मानव द्वारा की गई तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति बहुत वेगवान है, और जैसे ही उसने अपना खेती शुरू की और पशुपालन शुरू किया, तो वहाँ से उसकी प्रगति और ज़्यादा गति से आगे बढ़ी। मानव सदृश वानर से प्रारंभ हुई मानव की उन्नति का इतिहास विभिन्न चरणों में विभाजित है। इस चरणों के आधार पर मानवीय संस्कृति के विभिन्न पहलू पर हम अगले पाठों में विचार करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, ये जो स्वाध्याय दिया गया है यहाँ पे, यह आपने छुड़ाना है और इस पाठ का वाचन करना है। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।